वैलेंटाइंस डे आपके लिए जरूर एक रोमांटिक दिन हो सकता है, लेकिन आज जो कहानी हम आपके लिए लाए हैं उसे सुनकर हो सकता है आपको वैलेंटाइंस डे से डर लगने लगे, या ये भी हो सकता है कि आप जिंदगी भर कभी भी दिन के बारे में सोचते हुए भी कांप जाओ। कहानी है सचिन की, जो एक कंपनी में काम किया करता था। वो अक्सर नाइट ड्यूटी ही किया करता था, क्योंकि रात में काम करना उसकी एक तरह की हॉबी थी। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी यही हॉबी उसे कितनी बड़ी मुसीबत में डालने वाली थी। उसकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा था, हमेशा की तरह सचिन अपने कंप्यूटर पर काम कर रहा था। सचिन कंप्यूटर में इतना माहिर था कि वो अपनी ड्यूटी के 8 घंटे का काम कुछ ही घंटों में कर लिया करता था। लेकिन टाइम पास करने के लिए वो इंस्टा या फेसबुक पर उसे जो भी फ्रेंड ऑनलाइन मिलता वो उससे बात कर लिया करता। उसके ज़्यादातर फ्रेंड 12 बजे तक सो जाते, लेकिन उस रात के करीब 2 बजे सचिन के फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आया। सचिन ने मोबाइल उठाकर देखा तो फेसबुक किसी लड़की का मैसेज था, जिसमें लिखा था, तुम इतनी रात को ऑनलाइन, और आगे क्वेश्चन मार्क। सचिन ने उस लड़की की प्रोफाइल चेक की तो उस लड़की की प्रोफाइल शालिनी के नाम से थी, लेकिन उसकी कोई भी पिक्चर लोड नहीं थी। इतनी देर में सचिन के मोबाइल में शालिनी का दोबारा मैसेज आ गया, तुमने जवाब नहीं दिया। फिर सचिन ने शालिनी को रिप्लाई कर दिया, हाँ क्योंकि मैं नाइट में जॉब करता हूँ। और फिर दोनों बातें करने लगे। लेकिन 3 बजते ही शालिनी अचानक बिना बताए ऑफलाइन हो गई। सचिन ने 1-2 मैसेज भी किया, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। सचिन को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन उसने इग्नोर कर दिया और अपने काम में लग गया, क्योंकि उसकी शिफ्ट 4 बजे तक ही होती है। और फिर वो काम खत्म करके अपने घर की तरफ चल दिया। लेकिन उसके दिमाग में शालिनी की ही बातें चल रही थी। सचिन का पूरा ध्यान फोन पर ही था, कहीं शालिनी का कोई मैसेज आया हो। लेकिन शालिनी का कोई मैसेज नहीं आया। सचिन अपने घर आ गया। अगली रात सचिन फिर ड्यूटी पर आता है और कंप्यूटर पर काम करने लगता है। धीरे धीरे रात के 2 बज जाते हैं और फिर सचिन के मोबाइल में शालिनी का मैसेज आता है, वही सेम मैसेज जो उसने कल रात किया था, तुम इतनी रात को ऑनलाइन, और आगे क्वेश्चन मार्क। जिसे देखकर सचिन को थोड़ा अजीब लगता है। वो सोचता है कि कल ही तो मैंने शालिनी को बताया था कि मैं नाइट में जॉब करता हूँ और उससे काफ़ी बातें भी की थी, फिर आज ये सवाल दोबारा क्यों पूछ रही है। फिर सचिन ने सोचा कि वो शायद भूल गई होगी और वो मैसेज पर बातें करने लगा। सचिन ने शालिनी से पूछा, तुम दिन में मुझसे बात क्यों नहीं करती, ना ही तुम कभी ऑनलाइन आती हो। शालिनी की तरफ से जवाब आया कि दिन में सब लोग जाग रहे होते हैं और भीड़ भाड़ मुझे पसंद नहीं, मुझे सिर्फ शांति पसंद है, इसलिए मैं रात में मैसेज करती हूँ जब सब सो जाते हैं। शालिनी की ये बातें सुनकर सचिन अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ। बातों ही बातों में 3 बज गए और शालिनी फिर से ऑफलाइन हो गई। सचिन अब शालिनी के मैसेज का बेसब्री से इंतजार करने लगा। रोज रात में 2 से 3 बजे तक सचिन शालिनी से बातें करता। सचिन को शालिनी से शायद प्यार हो गया था और उसने कई बार शालिनी से मिलने के लिए भी कहा, लेकिन शालिनी ने हमेशा उसे एक ही जवाब दिया कि जब वक्त आएगा मैं तुम्हें खुद बुला लूंगी। यहाँ तक कि सचिन ने कई बार शालिनी को कॉल पर या वीडियो कॉल पर बात करने के लिए भी कहा, लेकिन शालिनी ने साफ मना कर दिया। धीरे धीरे सचिन के मन पर शालिनी पूरी तरह से हावी होती जा रही थी। फिर 13 फरवरी की वो रात के करीब 2 बजे शालिनी का मैसेज आया। शालिनी ने सचिन से कहा, तुम हमेशा मुझसे मिलने के लिए कहते थे ना, कल 14 फरवरी है, यानी वैलेंटाइंस डे। अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो मैं तुम्हें जो एड्रेस दे रही हूँ इस एड्रेस पर आ जाना, लेकिन ध्यान रहे तुम्हें इस एड्रेस पर रात को 1 बजे आना होगा। सचिन, जो शालिनी के प्यार में पूरी तरह डूब चुका था, मिलने की बात सुनकर वो अंदर से झूम उठा। 1 बजे क्या, तुम जिस टाइम कहोगी मैं आ जाऊंगा। सचिन ने मन ही मन शालिनी को प्रपोज करने का सोच लिया था और उसने प्रपोज करने के लिए बहुत सारे गुलाब अपनी गाड़ी में रख लिए और जो एड्रेस शालिनी ने बताया था उस एड्रेस के लिए सचिन निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही वो उस जगह पहुंचा जहाँ शालिनी ने उसे बुलाया था, उसने देखा कि वो एक बहुत छोटी सी गली थी और गाड़ी आगे नहीं जा सकती थी। तो वो गाड़ी एक जगह खड़ी करके पैदल ही उस रास्ते की तरफ चल दिया। चलते चलते वो काफी आगे निकल गया। वो बिल्कुल सुनसान इलाका था। 1 बजे तक वैसे भी सब लोग सो ही जाते हैं और उस वक्त वहाँ बिल्कुल घनघोर सन्नाटा था। हल्की हल्की धुंध भी आ रही थी। अब सचिन को डर लगने लगा, जैसे उसका सारा रोमांस धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था उसकी घबराहट भी ऐसे ऐसे ही आगे बढ़ रही थी। जैसे ही वो उस बताए गए एड्रेस पर पहुंचा
जहाँ शालिनी ने अपना घर बताया था। उसने देखा कि वहाँ कोई घर नहीं है, बल्कि वहाँ तो एक बहुत बड़ा सा कब्रिस्तान है, इस पर एक पीपल का पेड़ है। ये देखकर मानो सचिन के पैरों तले से जमीन ही निकल गई हो और वो बहुत बुरी तरह से डर गया। डर के मारे वो चिल्लाया और वहाँ से भागने लगा। तभी उसे एक बुजुर्ग आदमी मिला और वो सचिन को देखकर बोला, क्या तुम शालिनी से मिलने आए हो? ये सुनकर सचिन थोड़ा सहम गया। हाँ, मैं शालिनी से ही मिलने आया हूँ, पर तुम उसे कैसे जानते हो? तब वो आदमी बोला, हर साल वैलेंटाइंस डे के दिन शालिनी किसी न किसी को यहाँ बुलाती है। कोई ना कोई लड़का उससे मिलने यहाँ आता है, लेकिन बचकर वापस नहीं जाता। ये सुनकर सचिन बहुत डर गया और बोला, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? वो आदमी बोला, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से भाग जाओ, एक भी कदम आगे मत बढ़ाना, यही तुम्हारी जिंदगी बचा सकता है, क्योंकि शालिनी कोई लड़की नहीं बल्कि एक भूखी चुड़ैल है। ये सुनकर सचिन जल्दी से गाड़ी में बैठकर वहाँ से भाग गया और अपने घर आ गया। उसने शालिनी की प्रोफाइल चेक की तो उसने देखा कि उसकी फ्रेंड लिस्ट में इस नाम की कोई लड़की नहीं है और ना ही पूरे फेसबुक में वो प्रोफाइल है, ना ही वो चैट है जो रोज दोनों रात में 2 से 3 बजे तक क्या करते थे। सचिन बहुत डर गया और उसकी तबीयत खराब हो गई। उसकी जान तो बच गई, लेकिन उसकी आज तक समझ में नहीं आया कि आखिर उससे बात किया कौन करता था।